गूगल ने पाकिस्तान में पर्सनल लोन देने वाली ऑनलाइन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें सार्फिन के सेल फोन से कॉन्टैक्ट्स और फोटोज तक रसाई से रोक दिया है। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन कर्जा देने वाली बहुत सी ऐप्स मौजूद हैं जो लोगों को 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपयों तक के छोटे कर्जे फराम करती हैं। इन कंपनियों की जानिब से तेज, आसान और बर वक्त कर्जा देने के इश्तिहारात सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं, जिनमें लोगों को 1 से 2 दिन में कर्जा देने की पेशकश कुछ ऐसे पुरकशिश अंदाज में की जाती है कि माली मुश्किलात का शिकार बंदा एक बार तो जरूर अप्लाई करने का सोचता है। ये पाकिस्तान में प्ले स्टोर से सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप्स में शामिल है, लेकिन कर्जा देने वाली अक्सर ऐप्स से काफी तलख कहानियां भी जुड़ी हैं, जिनमें कर्जा लेने वालों को मुख्तलिफ तरीकों से हरासा किया गया है। मुकर्रर तारीख से कबल ही उनसे कर्ज वापसी का तकाजा किया गया और इनकार पर मखरूज शख्स की तफसीलात सोशल मीडिया पर मुश्तहर करने की या उनके रिश्तेदारों को बताने की धमकियां दी गई। ये कर्जा अक्सर गरीब अफराद लेते हैं जिन्हें फौरी तौर पर पैसों की जरूरत होती है। अक्सर इन ऐप्स पर बिला सूद कर्ज फराहमी के इश्तिहार चलते हैं और ये लोग झांसे में आ जाते हैं। कर्ज की अदायगी के लिए जब कंपनी की जानिब से इन्हें हरासा किया जाता है तो इन लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा ऐसा फोरम है जहां वो अपनी शिकायत दर्ज करा सके। लिहाजा ये लोग कंपनी की जानिब से डराने धमकाने पर खौफजदा हो जाते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ डिजिटल लोन ऐप्स पर जब कोई कर्जे के लिए अप्लाई करता है तो सबसे पहले उसे कंपनी की जानिब से दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं की जाती। ऐप में कर्जे की मालियत और उसकी वापसी की जो तफसीलात दी गई होती हैं, वो सिर्फ धोखा होता है। रिपोर्ट में ऐसी ही एक कंपनी के एजेंट के हवाले से बताया गया है कि अमूमन कर्ज लेने वाला समझता है कि उसके पास 90 दिन का वक्त है, लेकिन एक हफ्ते बाद ही कंपनी कर्ज वापसी का तकाजा शुरू कर देती है। कर्ज दहिंदा रकम वापस ना करे तो एक्सटेंशन मनी के नाम पर मजीद पैसे वसूल किए जाते हैं। बाज़ औक़ात एक्सटेंशन मनी कर्ज की असल रकम से ज्यादा अदा करनी पड़ जाती है, यानी जहां तक मुमकिन हो कर्ज लेने वाले का इस्तेहसाल लाजमी किया जाता है और ये हर डिजिटल लोन ऐप कर रही है। इस हवाले से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहती है कि डिजिटल कर्जा देने वाली कुछ ऐप्स नॉन बैंकिंग कंपनियों से मुंसलिक हैं और इन्हें बाकायदा रेगुलेट किया जाता है। वो SCCP या स्टेट बैंक से बाकायदा लाइसेंस लेती हैं। ताहम बहुत सारी ऐसी ऐप्स बगैर लाइसेंस के काम कर रही हैं, जो गैर कानूनी है, क्योंकि कर्जा देना एक लाइसेंस याफ्ता अमल है और पाकिस्तान का कानून किसी को निजी तौर पर कर्जा देने की मुमानियत करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर मकामी कंपनियों के साथ चीनी अफराद पर मुश्तमिल इंतजामिया की कंपनियां भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हैं। हालांकि चीन में ऑनलाइन कर्जा देने वाली कंपनियों पर पाबंदी आयद है। SCCP को इस बात का जवाब देना चाहिए कि कहीं पाकिस्तानी सार्फिन का डेटा इन ऐप्स के जरिए चीन से शेयर तो नहीं किया जा रहा। पिछले कुछ अरसे से सार्फिन के साथ किए गए सलूक, ब्लैकमेलिंग और जालसाजी के बारे में SCCP को रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड कर्जा देने वाली ऐप्स के खिलाफ मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही हैं। SCCP ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ भी इकदाम किए हैं, जिन्होंने अपनी डिजिटल ऐप्स मुतारफ करवा रखी हैं। इस हवाले से SCCP ने गूगल के साथ कई इजलास किए, जिसके बाद मज़कूरा ऐप्स के बारे में गूगल की जानिब से पॉलिसी अपडेट कर दी गई है। अप्रैल 2023 के लिए अपने पॉलिसी बयान में गूगल ने कर्जा देने वाली डिजिटल ऐप्स को पाबंद किया है कि वो जाती कर्ज देने की अपनी अहलियत को साबित करने के लिए उस मुल्क की मखसूस लाइसेंसिंग दस्तावेजात जमा कराएं जहां से वो ऑपरेट करती है। इस वक्त तकरीबन 10 लाइसेंस याफ्ता नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां और सिर्फ 3 डिजिटल लोन ऐप्स हैं, जबकि 30 से 40 के करीब बगैर लाइसेंस पर्सनल लोन फराहम करने वाली ऐप्स पाकिस्तान में बैरूनी मुल्क से काम कर रही हैं। गूगल का कहना है कि कंपनी पाकिस्तान में सार्फिन को निशाना बनाने वाली लोन ऐप्स के लिए इजाफी शराइत मुतारिफ करा रही है, ताकि ऐप्स को सार्फिन के कॉन्टैक्ट्स, फोटोज और दीगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक रसाई से रोका जा सके। भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, नाइजीरिया और कीनिया के बाद पाकिस्तान छठा मुल्क है जहां गूगल ने डिजिटल कर्जा देने वाली ऐप्स के लिए इजाफी शराइत मुतारिफ कराई हैं। इसके साथ साथ आम शहरियों का भी फर्ज है कि वो कर्जा लेने के लिए हमेशा लाइसेंस याफ्ता ऐप से राब्ता करें। ताहम अगर वो किसी ऐप की जानिब से जालसाजी का निशाना बने तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन या FIA साइबर क्राइम सेल से जरूर रुजू करें।